क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बेस्ट आइडियाज़ हमेशा नहाते हुए ही क्यों आते हैं? या ऐसा क्यों होता है कि 2 दिन पहले हुई किसी बहस का करारा जवाब आपको सोने से पहले ही याद आता है? ये इसलिए है क्योंकि उस टाइम आप एक ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में हज़ारों सालों से लिखा गया है। ये वही शक्ति है जिसको हेनरी फोर्ड, निकोला टेस्ला और गुग्लिएल्मो मार्कोनी जैसे इन्वेंटर्स ने यूज़ किया है, और वो है आपके दिमाग के अंदर छुपा हुआ आपका सबकॉन्शियस माइंड। इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द मिरेकल ऑफ योर माइंड की समरी दूंगा, जो आपको सिखाती है कैसे अपने मन की पावर का सही यूज़ करें, अपनी आदतों को बदलें और अपनी लाइफ को अपनी ड्रीम लाइफ में कैसे कन्वर्ट करें। इस वीडियो के एंड तक आप अपने मन की पावर को बढ़ाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक सीख लेंगे। आप ये भी सीखेंगे कि सफलता के लिए इस शक्ति का कैसे सही यूज़ करें। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस किताब में डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें उन 2 दिमागों के बारे में बताते हैं जो हमारे पास हैं। हम में से हर किसी के पास एक ऑब्जेक्टिव माइंड होता है जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और एक सब्जेक्टिव माइंड होता है जिसको सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके एक सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला निकाला है जो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को ज़रूर यूज़ करने में हेल्प करेगा। ये मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। पहले मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको क्यों ये यूज़ करना चाहिए, और वीडियो के एंड में मैं आपको वो फॉर्मूला दूंगा। तो पहले जानते हैं कि आपकी माइंड की पावर है भी क्या। हमारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव माइंड इंडिपेंडेंट एक्शन ले सकते हैं, जिसका मतलब है कि वो अलग अलग काम करते हैं, या सिंक्रोनस एक्शन भी ले सकते हैं जब वो साथ में काम करते हैं। हमें सिंक्रोनस एक्शन चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव माइंड बाहरी दुनिया से डील करता है और वो आपके 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। वो आपके एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और एजुकेशन को यूज़ करके आपको लॉजिक और रीजनिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई लंबी सी मैथ प्रॉब्लम दूं तो आप अपना ऑब्जेक्टिव माइंड यूज़ करके उसका सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन आपका सब्जेक्टिव माइंड आपके 5 सेंसेस से इंडिपेंडेंट होता है। यह आपको इमोशंस या गट फीलिंग देता है। ये ज़्यादा एक्टिव तब होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड बंद हो जाए, जैसे जब आप सोने जाते हैं। मर्फी के हिसाब से जहाँ आपका कॉन्शियस माइंड आपकी नॉलेज और मेमोरी को यूज़ करता है, वहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बिलीव्स या इमोशंस को यूज़ करता है। यह आपके सारे सजेशंस को एक्सेप्ट कर लेता है बिना किसी सवाल जवाब के। आपका सबकॉन्शियस माइंड मिट्टी की तरह है। इसमें आप जो भी डालेंगे वही उगेगा। अगर आप इसमें कचरा डालेंगे तो कचड़े का पेड़ उगेगा। लेकिन अगर आप इसमें पॉजिटिव थॉट्स और बिलीव्स डालेंगे तो आपका दिमाग भी पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेगा। तो पहला स्टेप है अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करने का, रिलैक्स। आपको अपने सारे टेंशन और फ्रस्ट्रेशन कुछ समय के लिए हटाने होंगे। जब आप रिलैक्स करते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड भी रिलैक्स होता है और आपका सबकॉन्शियस दिमाग और पावरफुल बन जाता है। आप मेडिटेशन से या नेचर में वॉक करके या थोड़ा आंख बंद करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। आप कोई ऐसा भी काम कर सकते हैं जो आपके लिए आसान या एन्जॉयबल हो, जिसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। जैसे कुछ लोग सफाई करना पसंद करते हैं, या कुछ लोग ट्रेडमिल पे दौड़ना पसंद करते हैं, एट्सेट्रा। एक बार जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को शांत करना सीख लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर का पोटेंशियल निकल आता है। इस पावर को आप जिस भी डायरेक्शन में चाहें आप उसको ले जा सकते हैं। इसे इमोशनल, साइकोलॉजिकल और यहाँ तक कि फिजिकल हीलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। मर्फी लिखते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का शरीर में फंक्शंस, कंडीशंस और सेंसेशंस का पूरा कंट्रोल होता है, जो इसे आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बनाता है। सबकॉन्शियस माइंड सेल्फ प्रिजर्वेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसकी वजह से हेल्थ बनाए रखने और उसको इम्प्रूव करने में आपको आसानी होती है। तो अगर आपको अपनी बॉडी को हील करना अपना सबकॉन्शियस माइंड यूज़ करके, तो आपको फेथ और एक मेंटल एटीट्यूड रखना होता है जिसकी वजह से आप बेस्ट आउटकम ला पाएँ। आपको फियर या वरी की जगह फेथ एंड होप की जगह बढ़ना होगा। कहा जाता है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, और ये इसीलिए क्योंकि ये आपको वरी या फियर से और ज़्यादा पॉजिटिव बना देता है। आपके मूड्स या फीलिंग हमेशा एक गाइड होते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और आपके बिलीव्स क्या हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो बिलीव करते हैं वही आपकी रियलिटी होती है। मान लीजिए अगर आप ये बिलीव करते हैं कि दुनिया बहुत बुरी जगह है, तो आप जब बाहर जाएंगे आपको लोगों के डरावने चेहरे ही दिखेंगे और आपको लगेगा हर कोई आपके अगेंस्ट है। अगर आप ये बिलीव करेंगे कि दुनिया एक अच्छी जगह है, तो आप बाहर जब भी जाएंगे कोई एक स्माइल भी पास कर दे आपको, तो आपको लगेगा कि हाँ, सच में दुनिया एक अच्छी जगह है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि भले ही जिस भी चीज़ में आपका फेथ हो, चाहे वो सही हो गलत हो, आपके फेथ की वजह से जो भी आप बिलीव करेंगे वही सच हो जाता है।
ये ज़रूर है कि आपका कॉन्शियस दिमाग डाउट्स और क्वेश्चन से भरा रहता है। आपको अपनी फीलिंग्स ऑफ फियर, हेट, गिल्ट, इन्फीरियॉरिटी, ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स को हटाना सीखना होगा। जब आप इनको हटा पाएंगे तभी आप रिलैक्स कर पाएंगे और अपना सबकॉन्शियस माइंड बंद कर पाएंगे, ताकि आपके सबकॉन्शियस दिमाग की पावर निकल के आए। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका सर दर्द हो रहा है, तो अगर आप ये बार बार कहते रहेंगे कि मुझे सर दर्द नहीं हो रहा है, इससे आपका दर्द चला नहीं जाएगा। आपका दर्द इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। ये बात सच है कि आपका सबकॉन्शियस दिमाग आपके वर्ड से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, लेकिन आप उसकी पावर झूठ बोल के नहीं यूज़ कर सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस दिमाग कभी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये वही एक्सेप्ट करेगा जो आप सच में अंदर से बिलीव, फील और एक्सेप्ट करते हैं। तो इसका ये भी मतलब है कि अगर आप एक झूठ में सच्चे दिल से विश्वास करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस दिमाग भी उसमें विश्वास करेगा। और बाय द वे, इसीलिए हिप्नोसिस कुछ लोगों के लिए काम करता है और कुछ लोगों के लिए नहीं काम करता है। जो लोग हिप्नोसिस में बिलीव करते हैं उनको बहुत आसान होता है प्रोग्राम करना कुछ भी करने के लिए। इसीलिए वो स्टेज पे जाएंगे और अगर हिप्नोटिस्ट बोलेगा कि तुम चिकन हो, तो वो चिकन की जैसी एक्टिंग करने लगेंगे। और जो लोग हिप्नोसिस में नहीं बिलीव करेंगे उनके लिए वो काम नहीं करेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका अपने सबकॉन्शियस दिमाग में कोई भी बिलीव डालना है, विजुअलाइजेशन। तो आपको अपने दिमाग में एक विजन बनाना होगा कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। आपको उसके अंदर फुली बिलीव करना होगा और आपको अपने इंटेलेक्चुअल दिमाग को बंद करना होगा जो आपको 50 रीज़न देगा कि आप फेल क्यों कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सच में अपना सर दर्द कम करना है, तो ये झूठ बोलने के बजाय कि मुझे सर दर्द नहीं है, आप विजुअलाइज और इमेजिन कर सकते हैं कि आपका सर दर्द थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। ये मानना आसान है कि आपका सर दर्द थोड़ा कम हो रहा है, तो इसीलिए इस सेंटेंस में आप फुली बिलीव कर सकते हैं और आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा लगेगा अगर आपका सर दर्द ना हो। जब आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे तो आपके लिए सेल्फ हीलिंग और आसान हो जाएगी। और यहाँ पे मर्फी हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देते हैं कि आपको सिर्फ उतने ही सजेशंस यूज़ करने चाहिए जितना आपको सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करने के लिए ज़रूरी है। ये प्रोसेस तभी सबसे अच्छे से काम करता है जब आपको उसमें बहुत एफर्ट ना डालना हो, और ये तभी पॉसिबल है अगर आप उस चीज़ में बिलीव करते हैं जो आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई आपके साथ बहुत बुरी चीज़ हो जाती है या कोई बहुत बुरे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, तो हर टाइम विजुअलाइजेशन और इन सब चीज़ों के बजाय आपको बस अपने आप को ये याद दिलाना चाहिए कि दिस टू शैल पास, ये भी कभी चला जाएगा। अपनी सिचुएशन के बारे में अपने आप से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये मानिए कि हाँ, अभी ऐसा हो रहा है, लेकिन ये भी बिलीव करिए कि आप इससे आगे बढ़ पाएंगे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना होना आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और ये आपके अगेंस्ट काम करेगा। लेकिन जब आप रिलैक्स करेंगे तभी आपका सबकॉन्शियस दिमाग आपकी अपने आप मदद करने लगेगा और आपके गोल्स को आपके पास ले आएगा। तो जब आपने अपना दिमाग रिलैक्स कर लिया और विजुअलाइजेशन करना सीख लिया, अब अगला स्टेप है फेथ। आपको बिलीव करना होगा अपने सबकॉन्शियस दिमाग की ताकत में कि जो आप चाहते हैं वो अचीव कर सकता है। इसी तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नई हैबिट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हैबिट्स क्या होती हैं? हैबिट्स बेसिकली पैटर्न्स होते हैं जो हम लोग कई साल से करते चले आ रहे होते हैं। हम लोग के पैटर्न्स एकदम ऑटो पायलट पे चलते हैं और ये इसलिए क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गए होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जब आप गाड़ी चलाना या स्कूटी चलाना सीखते हैं तो आपको हर चीज़ पे ध्यान देना होता है। आप बार बार अपने मिरर चेक करते रहेंगे, आप दूसरी गाड़ियों को देखते रहेंगे और आप बहुत ज़्यादा नर्वस रहेंगे। लेकिन एक बार जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर कभी कभी तो आपको याद भी नहीं रहता कि आप घर से कब निकले और अपने डेस्टिनेशन पे कब पहुंच गए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस दिमाग सब ऑटो पायलट पे करता रहता है। तो इसको बोलते हैं एक हैबिट, और दोनों अच्छी और बुरी आदतें इसी तरीके से काम करती हैं। आपके सबकॉन्शियस दिमाग को पैटर्न्स बहुत पसंद होते हैं, और पैटर्न्स कुछ भी हो सकते हैं। फॉल्स बिलीव्स, डर, नेगेटिव बिहेवियर्स जो आपके सबकॉन्शियस दिमाग में स्टोर हो गए होते हैं आपकी लाइफ टाइम, आपकी ज़िंदगी भर की इमोशनल और साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग की वजह से। तो अगर आपको कोई नई हैबिट बनानी है और उसको कंटिन्यू करना है तो आपको अपने अंदर बिलीव करना होगा कि वो काम आप असली में कर पाएंगे, और फिर आपको वो काम करना होगा। यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आप बस बिलीव नहीं कर सकते कि एक दिन में बहुत बड़ा ऑथर बन जाऊँगा। आपको एक्चुअली एक बुक लिखनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे आप अपना फेथ यूज़ कर रहे हैं अपने एक्शंस को ड्राइव करने के लिए। तो पिछले एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आप अपनी एबिलिटी को डाउट करते हैं। आपको डर लगता है कि पता नहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन एक बार जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तब आपकी हैबिट बन जाती है। कभी कभी आपका बिलीफ तभी बनता है जब आप कुछ एक्शंस लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सच में बिलीफ नहीं आ पाता है कि आप कभी सक्सेसफुल होंगे, तो हो सकता है पहले आपको कुछ एक्शंस लेने हो, लगातार कई हफ्ते या कई महीने।
एक पॉइंट के बाद जब आप सच में बिलीव करने लगेंगे कि मेरे एक्शंस के हिसाब से मैं सच में सक्सेसफुल हो सकता हूँ, तब आपका सबकॉन्शियस दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा। हमारे रिपीटेड एक्शंस और आउटकम्स हमारे बिलीफ सिस्टम्स बनाते हैं। तो अगर आपको नई हैबिट्स बनानी है तो आपको अपने आप से सच में एक सवाल पूछना होगा कि आप सच में बिलीव भी करते हैं कि आप वो हैबिट्स बना पाएंगे। क्या आप सच में बिलीव करते हैं कि आप हर दिन एक्सरसाइज कर पाएंगे या आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसे कमा पाएंगे? अगर आप ये बिलीव नहीं करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि आप वो एक्शंस क्यों नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे एक सेल्फ फुलफिलिंग साइकिल चलता है। पहले आप थोड़े एक्शंस लेते हैं, उससे आपका बिलीफ बढ़ता है, फिर आप और एक्शंस ले पाते हैं और आपका बिलीफ इसी तरीके से बढ़ता चला जाता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, यू कैन नॉट गो वेरी फार इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन वॉट यू डू नॉट सी। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मान लीजिए जब ठंड में बहुत ज़्यादा कोहरा हो जाता है और रोड पे आपको आगे ज़्यादा दूर तक दिखता नहीं है, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अगर आप सिर्फ यही बिलीव करें कि आपके आगे 100 फुट जितना आपको दिख रहा है उतनी ही रोड है, तो आप गाड़ी चलाएंगे भी। आपको बिलीफ रखना होगा कि आपको जो धुंधला दिख रहा है उसके आगे भी रोड है और उसके आगे भी आप जा सकते हैं, तभी आप गाड़ी चलाएंगे और आप अपने डर से बाहर निकलेंगे। इसी तरीके से हम बुरी आदतों में भी फंस जाते हैं। एक बार जब हम कोई बुरी आदत करने लगते हैं तो हम लोग के अंदर डर बैठ जाता है कि हम लोग बार बार यही करते रहेंगे और इसीलिए हम लोग उनसे छूट नहीं पाते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बुक में अल्कोहलिज्म का एग्जाम्पल यूज़ करते हैं। उनका ये मानना है कि कोई इंसान शराब नहीं छोड़ पाता है क्योंकि उसको डर लगता है कि वो कभी छोड़ नहीं पाएगा। लेकिन इस इंसान को ये समझना होगा कि ये डर आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक सजेशन होता है, जिसकी वजह से आप सच में बार बार फेल करते रहते हैं। ये डर उनके दिमाग में इतना गहराई से बैठ जाता है कि वो कोशिश भी करना छोड़ देते हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट हमें जोसेफ मर्फी बताते हैं कि एक अल्कोहलिक बार बार अल्कोहल इसलिए पीता है क्योंकि उसकी इमेजिनेशन उसके बारे में होती है। वो हमेशा इमेजिन करते हैं कि अरे यार क्या होगा अगर मुझे फिर से क्रेविंग आएगी, और वो इमेजिन करते हैं कि अगर मैं फिर से अपनी बुरी आदत कर लूँ तो मुझे रिलैक्सेशन होगा और मुझे मज़ा आएगा। और दुख की बात यही है कि जब आप एक नेगेटिव आउटकम भी इमेजिन करते हैं तो वो भी सच हो जाता है। आप अपनी इमेजिनेशन से लड़ नहीं सकते हैं। हम ज़्यादातर लोग जब हम किसी बुरी आदत को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम लोग बस यही सोचते रहते हैं कि अरे यार क्या होगा अगर मैं ये नहीं तोड़ पाया। और अपनी बुरी आदत को करने का जब थॉट आता है तो हम लोग विल पावर को यूज़ करके उसको हटाने की कोशिश करते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आप जितना विल पावर यूज़ करेंगे उतना ही आप पावरलेस बनते जाएंगे किसी भी आदत से निकलने के लिए। इसको डॉक्टर मर्फी एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ रिवर्स्ड इफेक्ट्स है। लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट एक कॉन्सेप्ट है, फ्रेंच स्कूल ऑफ थेरेप्यूटिक्स है, जो कहता है कि अगर आपके डिज़ायर और आपकी इमेजिनेशन एक दूसरे के अगेंस्ट हों तो उस सिचुएशन में आपकी इमेजिनेशन हमेशा जीत जाती है। तो फॉर एग्जांपल आपका डिज़ायर तो हो कि आप रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन अगर आप हमेशा इमेजिन करते रहेंगे कि क्या होगा अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, तो आपकी इमेजिनेशन जीत जाएगी और आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो आपको हमेशा अपनी इमेजिनेशन को अपने डिज़ायर के साथ अलाइन रखना चाहिए, तभी आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ पाएंगे। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ वो फॉर्मूला जो मैंने इस बुक से निकाला है। पहली चीज़ है कि आपको अपना कॉन्शियस माइंड रिलैक्स करना होगा, फिर आपको अपना डिज़ायर्ड आउटकम विजुअलाइज करना होगा, और फिर आपको फेथ रखना होगा कि ये हो जाएगा और बात भूल जानी होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाने तो पहले रिलैक्स करना होगा, एकदम दिमाग को शांत कर लो। फिर आप विजुअलाइज करो कि आप काम कर रहे हो और आपके अकाउंट में पैसे जमा होते चले जा रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट्स ला रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एट्सेट्रा। जितनी डिटेल में जाओगे उतना अच्छा है। फिर आप कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल सकते हो। अब याद रखिए यहाँ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए हैं, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रडिक्शन होगा। ऐसे एफर्मेशंस आपको बोलने होंगे जो आप बिलीव कर सकते हैं, जैसे मुझे पैसे कमाने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, या मेरी राह से सारे ऑब्स्टिकल्स हटते जा रहे हैं, या मेरे लिए मेहनत करना बहुत आसान है। और फिर आपको फेथ रखना होगा कि आपका दिमाग आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेगा, आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और बस अपने काम पे फोकस करना है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो ये बुक पढ़ते हैं या द सीक्रेट देख लेते हैं और बस विजुअलाइजेशन वाले फेज़ में ही फंसे रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको फेथ नहीं होता है। उनको लगता है कि उन्हें बार बार कोई नई टेक्निक ढूंढनी होगी, तभी उनका काम हो पाएगा। इस गलती में आपको नहीं फंसना है। जो मैंने आपको अभी बेसिक 3 स्टेप्स बताएं वही करना है, और फिर फेथ रखो कि काम हो जाएगा और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। यही प्रैक्टिकल तरीका है इन टेक्निक्स को यूज़ करने का। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में नीचे पूछिएगा, और आप ये वीडियो देख सकते हैं जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की दूसरी बुक की समरी है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।